क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स आखिरकार इजी होते हैं या फिर हार्ड होते हैं? देखो अब ये तो परसेप्शन टू परसेप्शन है ना, अलग अलग इंसान का अपना अपना परसेप्शन है। मैं बोलूंगी कि भाई बोर्ड एग्जाम्स जो है बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, आप बोलोगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम ऐसे कैसे बात करे, बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत हार्ड होते हैं। तो देखा ना, परसेप्शन है, अलग अलग है। तो देखो हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग ना बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हो, आपके ऊपर जो है इमोशनल प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, अपना पीयर प्रेशर होता है कि हाँ यार हमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, सोसाइटी में इज्जत का सवाल है, बहुत सारा बैगेज लेकर आप साथ में चलते हो। तो इसकी वजह से जो है ये एग्जाम इजी होते हुए भी आपको काफी ज्यादा हार्ड लगते हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा बैगेज लेकर चल रहे हो ना। अब मेरे पास बैगेज नहीं है, मैं तो एक पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, एग्जाम कैसे आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। तो इसलिए मुझे एग्जाम जो काफी आसान लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान, अगर एक स्टूडेंट एक प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास 10th को करे, और ये नहीं कि सिर्फ पूरे दिन पूरे साल जब पढ़ता ही रहे, नहीं, हर चीज करे भाई, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करे, क्लास 10 दोबारा थोड़ी आएगी, और अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय करे, अपने लिए भी टाइम निकाले, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाले, अपना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी टाइम निकाले। सो क्लास 10th क्लास 12th इन सब का मतलब ये नहीं होता कि बस पूरे साल अब हम पढ़ेंगे या अब कुछ नहीं करेंगे, भाई ऐसा नहीं है। लिटरली आप बाद में रिग्रेट करोगे यार क्या कर लिया क्लास 10th में इतना पढ़ के, क्लास 12th में इतना पढ़ के। सो आप जो है एग्जाम्स को इतना इमोशनल बैगेज लेकर मत कर लो, है ना, उसको ये समझो इट्स जस्ट अ एग्जाम, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, हर चीज करेंगे और एग्जाम को जो अच्छे से करेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एग्जाम को ना बहुत आसान बनाती है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लोगे ना, तो आपके लिए एग्जाम जो है बिल्कुल एकदम पीस ऑफ केक हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना कॉमन परसेप्शन क्या है, कि कॉमन परसेप्शन है लोगों को कि अरे भाई एग्जाम तो बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स से, टीचर से और इवन अपने दोस्तों से। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में अगर देखोगे, अगर स्टूडेंट्स अपनी चीजों को आराम से सब सेटल डाउन कर ले तो ये एग्जाम्स काफी ज्यादा मैनेजेबल है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और आपकी प्रिपरेशन एकदम राइट ट्रैक पे, आपका माइंडसेट एकदम राइट है, तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाओगे और अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस एग्जाम को इजी बनाती है? भाई क्या चीजें हैं जो क्लास 10th एग्जाम को आपके लिए बिल्कुल एकदम इजी बना देगी? ऐसा आप क्या करो कि आपको क्लास 10th जो है बिल्कुल इजी लगने लग जाए, आपको बोर्ड्स का डर जो है एकदम समाप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई चाहे रोज 2 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो। बट आप देखो इसको जो है रोज पढ़ो भाई, डेली पढ़ो, डेली। हाँ ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि एक दिन आपको कहीं पार्टी में जाना पड़ गया, कहीं फ्रेंड का बर्थडे आ गया, कहीं फोन पे ज्यादा टाइम बात कर ली, कहीं पर मूवी देखने चले गए, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट उसको आप कहीं पर फिक्स करो, कहीं पर मैनेज कर दो कि यार यहाँ पर कल मैंने 2 घंटे पढ़ाई करनी थी बट पढ़ नहीं पाया, तो आज 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, बट उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। अगर आप डेली पढ़ाई करोगे ना तो क्लास 10th का एग्जाम कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम हार्ड इसलिए बनता है क्योंकि बच्चे डेली नहीं पढ़ते, एंड में जो उनको रियलाइज होता है पूरा साल चला जाता है, अरे हम तो बोर्ड एग्जाम्स है हमारे तो हम तो 10th एग्जाम 10th क्लास में। अगर शुरू से ही नोट्स बनाते चलोगे, शुरू से ही पढ़ाई करते चलोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? समर ब्रेक आया था, समर ब्रेक में जो अपना मोस्टली चीजें कवर कर ली, ठीक है, स्कूल में जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपने हिसाब से रीड कर करके जो है कवर करो। तो आपको कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बनाना है, एक बार एक सारे चैप्टर्स जो है निकालने अपनी नजरों के सामने, तो इसलिए फिर आपको एग्जाम जो हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और जब तुम 11th क्लास में आ जाओगे तब बोलेगा अरे मैम बहुत आसान था, 11th मुश्किल है भाई। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो अपना कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बना के रखिए और वहीं पर चीजों को समझो, रट्टा नहीं मारना, रट्टू तोता नहीं बनना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करके चीजों को करोगे तो ज्यादा टाइम तक रिटेन करेगी और ये जो चीजें आपको आगे भी हेल्प करेगी। तो रट्टे मत मारो, अंडरस्टैंड करो, अपनी प्रॉपर टेक्निक बनाओ, नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। चीज जो कोई समझ नहीं आती तो आजकल तो आपके पास इतने सोर्सेज है, टीचर्स है, अपने दोस्त है, उनसे जो है समझो, बट रट्टा मत मारो, क्योंकि
रट्टे मारे वाली चीज आपको याद नहीं रहेगी, समझ के वाली चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी। और अपने दोस्तों को भी समझाओ, क्योंकि अगर आप किसी और को पढ़ाते हो तो आपके और जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल जो स्ट्रांग हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये टेक्निक भी आपके लिए एग्जाम को बहुत आसान बना दिया। अगर आप अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे ना तो ये एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। रट्टे मारोगे तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट हो जाएगा। गुड स्टडी मटेरियल्स, अपने स्टडी मटेरियल्स रेडी रखो कि मुझे मैथ्स एनसीईआरटी से करनी है और एक आर डी शर्मा से करनी है, इस तरीके से। एसएसटी मुझे सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है और मैं वन शॉट्स वगैरह यूट्यूब्स वगैरह से कर लूंगा। वहीं पर साइंस मुझे इससे करनी है और इस वाली बुक से करनी है। तो मतलब आप अपने मटेरियल को जो है स्टडी मटेरियल को एकदम अपने पास रखो, तैयार करके रखो कि मुझे इससे ये पढ़ना है, इससे ये पढ़ना है, इससे ये पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ते टाइम आपके पास वो किताब ही नहीं आ रही, किताब कहाँ गई, अरे वो कहाँ गया, अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं, अरे कहाँ से पढ़ूं और चलो कल पढ़ लूंगा। भाई ये नहीं है। आप अपने स्टडी मटेरियल को अपने पास रखो, अपने नोट्स बनाओ। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है ना। आप अपने नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे बनाने हैं नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी सीखो क्योंकि नोट्स यही आपके आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएंगे। एंड वक्त पर यही काम आने वाले हैं, यही आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो गुड स्टडी मटेरियल को फॉलो करो और उनसे जो है अपने नोट्स बनाओ और वही नोट्स आपके आगे जो है काम आएंगे। वहीं पर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई अपने टीचर्स की सुनो। जो टीचर्स होती है ना उनको काफी एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आता है। तो टीचर्स जो कह रही है ना वो ऐसी नहीं कहती है, हवा में नहीं कहती है, कोई रीजन होता है तभी कहती है। तो चाहे आप पढ़ो आप कहीं से भी, बट अगर आपको कोई टीचर बोल रही है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो उसको हमेशा स्टार मार्क कर लो कि अगर यहाँ मैम बोल रहे हैं तो यहाँ से आता होगा। और उन टॉपिक्स को बार बार ज्यादा फोकस में लाओ। अपनी टीचर्स के सुनो। टीचर्स अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे रही है, कोई टेस्ट में कोई क्वेश्चन दे रही है, कोई असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दे रही है, तो किसी रीजन की वजह से दे रही है ना। ऐसा नहीं है कि उनको मजे आ रहे हैं, अरे कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, नहीं। अपने टीचर्स को सुनो, अपनी गाइडेंस उनसे लो और टीचर्स जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। इनको ये मत समझो कि अरे नहीं हमें तो सब कुछ आता है, दैट्स नॉट इट। आपको मे बी आता सब कुछ होगा, मे बी आपको कॉन्सेप्ट भी ज्यादा से अच्छे से समझ आ गया हो, बट जो चीज जो टीचर के पास एक्सपीरियंस है आपको बताने का कि एग्जाम में ये आता है, ये आता है, ये आता है, वो टीचर ही बता सकते हैं। आप तो पहली बार 10th करो ना, बट टीचर ने तो कितने साल जो है 10th को पढ़ाया है, 9th को पढ़ाया है ना। तो टीचर नोज बेटर, उनको सुनो। वहीं पर टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आपको इस एग्जाम को इजी समझना है तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जिसको ये टेक्निक आती है ना अपनी लाइफ में हर चीज के लिए टाइम निकालने की, अपनी पढ़ाई के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने स्कूल के लिए भी, अपने होमवर्क के लिए भी, अपने ट्यूशन के लिए भी, वो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मारेगा। क्योंकि आधे लोगों को तो टाइम मैनेज करना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं टाइम होता क्या, उनके पास हाथ में घड़ी ही नहीं होती है, वो तो बस ऐसे चल रहे हैं, दिन निकल गया, रात हो गई सो गए, रात हो गई चलो सो गए, सुबह हो गए चलो उड़ गए। भाई टाइम तो उन देखते ही नहीं है, टाइम को उनको पता ही नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे होते, बहुत लोग होते हैं और यही चीज उनकी फ्यूचर में जाकर उनको प्रॉब्लम करती है। जब वो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो इश्यूज वहां पर भी आते हैं, है ना। तो अभी से अपने बचपन में ही अपने टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को सीख लो। वॉच पहन के रखो या फिर वॉच पे नजर रखो कि भाई घड़ी चल रही है, चलती है घड़ी, ठीक है। ये नहीं कि बस घड़ी आपके लिए हमेशा रुकी रहेगी, भाई टाइम चलता रहेगा, महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे और आप फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि यार ये कर लेता, टाइम को वेस्ट कर दिया मैंने। तो टाइम मैनेज करना सीख लो क्योंकि यही चीज है आपको बहुत आगे काम आने वाली है। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी आपको क्लास 10th क्या लगेगी भाई, हलवा लगेगी। एकदम लगेगा कि अरे हम तो कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान लगेगी। कोई बोर्ड के बारे में मत सोचो, कुछ मत सोचो, अपना अच्छा बेस्ट दो। क्योंकि ये जो 10th है ये सिर्फ इसलिए मत दो कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, 10th को एज अ थ्रेशोल्ड लेकर समझो कि इधर जो मैं सीखूंगा वो मेरे को पूरी लाइफ में मेरे को हेल्प करेंगी, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।